ममता बनर्जी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल पीएम मोदी को 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया था। इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी जा रही थी तो ममता बनर्जी भी उसमें शामिल थी, लेकिन चुनाव से पहले टीएमसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन भले ही मोदी को सत्ता से बाहर न कर सका हो, लेकिन बीजेपी को बहुमत से जरूर दूर कर दिया था। बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन सियासी पहिया एक बार फिर घूमता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने गठबंधन लीड करने का दांव ठोक दिया है और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। गठबंधन के बाकी दल शिवसेना, यूबीटी, सपा, एनसीपी, आरजेडी सभी ममता के नेतृत्व करने का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की अगुवाई छीन पाती हैं या नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से कांग्रेस की हैसियत बढ़ गई थी। 10 साल के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने में सफल रही, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने सियासी माहौल बदल दिया। अब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने का दांव ठोक दिया है। कांग्रेस को भले ही ममता की शर्त स्वीकार न हो, लेकिन सपा से लेकर शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी तक ने खुलकर समर्थन कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर ममता बनर्जी भारी पड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और सपा को हुआ था। सपा यूपी में 37 सीटें और कांग्रेस देश भर में 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 29 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे सीट जीतने में कामयाब रही, तो ममता बनर्जी ने अपने दम पर बंगाल में बीजेपी को हराया था। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ बंगाल तक सीमित है, तो कांग्रेस का सियासी आधार देश भर के राज्यों में है। इसके चलते ही कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करती रही है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्ष का चेहरा माने जाते हैं।